अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। खुदा करे कि आपका जो दिन है आज का बहुत अच्छा गुज़रे और खुशियों से भरपूर हो। तो ईद का दिन के आगाज़ में आज मैं सुबह-सुबह उठ गई हूँ, जिस तरह कि मैं नॉर्मल सहरी के टाइम पे उठती थी। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं इधर किचन में आई हूँ ताकि मैं सेवइयाँ बना सकूँ ईद के लिए। तो मैंने आज 2 दफ़ा वैसे सेवइयाँ बनाई हैं। एक तो तक़सीम करने के लिए अपने हमसायों में, और उसके बाद जो घर वाले थे उनके लिए भी मैंने अलहदा से बनाई हैं। तो ये सेवइयाँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती हैं। अगर आप इस रेसिपी को घर में नॉर्मल भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल सी रेसिपी है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल लिया है, उसमें इलायची के दाने निकाल कर उसको थोड़ा-सा कड़कड़ाया है, और उसके बाद उसमें जो सेवइयाँ हैं, एक पूरा जो पैकेट सेवइयों का होता है वो इसमें डाला है, और थोड़ा-सा उसको फ्राई करने के बाद जब उसका कलर चेंज हो जाता है तो इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया था। अच्छा, इस एक पैकेट के सेवइयों से तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो जो दूध होता है, लीटर साढ़े 3 लीटर दूध मैंने इसमें ऐड किया था। और पहले मैंने ज़रा 2 लीटर तक दूध ऐड किया था, और जब वो कुक होना शुरू हो गया था तो उसके बाद फिर मैंने जो बाकी का जो दूध है वो उसमें ऐड करके तो उसको कुक किया था। अच्छा, इन सेवइयों का सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो कंडेंस्ड मिल्क से आता है। तो मैं जब भी सेवइयाँ बनाती हूँ मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी मिठास होती है कि आपको जो बाकी जो अगर इसमें आप चीनी ऐड करनी हो तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। मेरे पास क्योंकि क्वांटिटी ये काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो हैं वो इसमें भर भर के चीनी के भी ऐड किए थे। और फिर इसको मैंने तकरीबन लो टू मीडियम जो हीट है उस पे मैंने इन सेवइयों को कुक किया है। और इसी के साथ ही मैंने इसमें जो नट्स थे वो भी ऐड कर दिए थे, जिसमें मेरे पास ये बादाम हैं कटे हुए और खजूरें हैं कटी हुई, और इनको हम साथ ही कुक करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से अपना जो फ्लेवर है वो भी छोड़ देती हैं खीर के या फिर सेवइयों के अंदर, और इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही उठ कर आता है। इसके अलावा मैंने इसमें पिस्ते ऐड किए थे, तो पिस्ते भी मुझे रात को टाइम नहीं मिला कि मैं उनको पहले से ही खोल लूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर जल्दी से जो पिस्ते हैं वो भी छीले हैं, उनका छिलका उतारा है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए कि अगर कभी जो पिस्ता क्लोज़ होता है, उसका शेल क्लोज़ होता है, तो उनको अपने नाखूनों से बिल्कुल भी छीलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके नाखून टूट सकते हैं। बल्कि जो पिस्ते का अपना ही छिलका होता है उसी से ये बहुत आराम के साथ खुल जाता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो अगर आपको ये टिप नहीं पता थी तो कमेंट्स में यस लिख दें। अच्छा जी, यहाँ पे सारे मैंने पिस्ते जो थे वो जो मुझे चाहिए थे छील लिए थे, और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। और इतनी देर में जो खीर थी वो भी काफ़ी अच्छे से जो है वो कुक हो रही थी। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये खीर ठंडी हो रही होती है तो ये खुद ब खुद थिक होना गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। और सबसे एंड पे इसमें हम ऐड करेंगे क्यूड़ा वाटर, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीर या फिर सेवइयों के अंदर, किसी भी मीठे के अंदर जो हम घर में रवायती मीठा बनाते हैं। तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं काफ़ी ये यूज़ करती हूँ। और जितनी देर को खीर कुक हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ में मेहंदी भी लगा लूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाई है जी मेहंदी अपने हाथ पे, और इतनी देर में जो खीर है वो भी अच्छे तरीके से पक कर तो रेडी हो गई थी। और मेरे जो मेहंदी है उसका कलर बहुत अच्छा आया था, काफ़ी गाढ़ा कलर आया था। और इतनी देर में जो फिर बाकी की जो खीर है मैं इस तरीके से डिस्पोजेबल मैंने बॉक्सेस मंगाए थे तकसीम करने के लिए, और इसके ऊपर अलग से जो है मैंने फिर पिस्ता और बादाम जो है वो भी डाला था। इसकी काफ़ी अच्छी सी मैंने फिनिशिंग की थी। गुज़श्ता सालों में मैं जो खीर थी वो नॉर्मल जिस तरह जो हमारे बर्तन होते हैं, कटोरियाँ, उनमें मैं डाल के भेजती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा डिफरेंट करूँ, तो इसलिए फिर मैंने अमेज़न से ये वाले जो बॉक्सेस हैं लिड के साथ ऑर्डर किए थे, और जो कि काफ़ी अच्छे थे, और तकरीबन 350 ml के करीब इसमें जो है कोई भी मीठा आ सकता है, लिक्विड आ सकता था, तो इसलिए ये परफेक्ट रहे थे। बस ये है कि इसमें गरम मैंने
कोई चीज़ नहीं डाली क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने खीर को थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर इसमें ऐड किया था। और इस तरीके से मैंने इस पे ढक्कन देने के बाद कुछ अमेज़न से ही मैंने ऑर्डर किए थे ईद मुबारक के स्टिकर्स, तो वो फिर मैंने इनके ऊपर लगा दिए थे। तो ये काफ़ी एक अच्छे ईद वाइब्स थी जो कि मुझे लगता है मेरे हमसायों को भी काफ़ी पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब हम किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं तो हमें खुद को भी खुशी होती है, और जिसके साथ हम ये खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं उनको भी बहरहाल काफ़ी खुशी होती है। तो मेरे ख़्याल से ये थोड़ा बहुत एहतमाम जो है ये कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं कैसे ईदी भिजवाती हूँ, मैं एक खीर का या फिर सेवइयों का डिब्बा होता है, उसके साथ जो मैंने गिफ्ट पैक बनाया होता है ईद के लिए वो मैं लेती हूँ। और अगर घर में बच्चे होते हैं तो फिर उनके लिए अलग से जो पैकेट वगैरह है वो मैं ले लेती हूँ। और उसके साथ ही मैं एक जो गुलाब का फूल है वो साथ में इस तरह से इधर जो मेरे हमसाए हैं उनकी तरफ भिजवाती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो ईद के गिफ्ट्स हैं वो तकसीम करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। और यहाँ पे मैंने रमज़ान का जो बैनर है वो हटा के ईद का बैनर लगा दिया था, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस दिन जो मौसम है वो भी काफ़ी खुला था, रोशनी थी, धूप निकली हुई थी। और अब आती है बारी मेरे सूट की। तो ये है जी मेरा ईद का सूट, बहुत प्यारा बरगंडी मैरून सा ये कलर है, और फराशा ब्रांड का ये सूट है। और इस सूट को मैंने ख़ुद ही स्टिच किया है। और बस और इसकी जो मैंने ये नीचे फ्रिल लगाई है, असल में टसल्स मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने एक वो फ्रिंज या फ्रिंजाइल, जो एक फ्रिंज मेरे ख्याल से इसका नाम है, फ्रिंज रिबन जो होता है वो मैंने लेकर तो फिर उसको मैंने अटैच किया था इसके बॉटम पे। और इसी तरीके से दुपट्टे के भी जो बॉर्डर हैं उस पर मैंने ये लगाया था। और इसके जो बॉर्डर हैं वो मैंने काविया करके तो ठीक कर दिए थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर था। और जो इसके साथ ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल था, और ये सिंपल सा सूट बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ मेरा रेडी हो गया था। अच्छा, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन मैंने की थी दो तरह की हो सकती थी, या तो मैं इसके साथ सिर्फ गोल्डन जो है चीज़ें यूज़ करती, जैसे कि ये वाले इयरिंग्स थे, ये काफ़ी अच्छे इसके साथ लगे थे पहने हुए, और गोल्डन बैग, और इसी तरह इसी तरीके से इसके साथ जो गोल्डन चीज़ें हैं थी मेरे पास, जैसे कि मेरे पास ये वाली चूड़ियाँ थी, और एक हाथ में मेरे पास गोल्ड की चूड़ियाँ मेरी वो मैंने पहन ली थी। तो इस तरीके से मैंने ये फ़र्स्ट जो है ऑप्शन सिलेक्ट की थी। और जूता भी मेरे पास गोल्डन था और जो कि ओपन था, तो ये भी इसके साथ पहना जा सकता है। तो बहरहाल दूसरी इसके साथ जो कॉम्बिनेशन थी वो ये थी कि कोई भी जिस तरह को मैरून या गोल्डन झुमके हों, झुमके तो मेरे पास नहीं थे, और मैं सोच रही थी कि मेरे पास मैरून कलर में झुमके नहीं हैं, जो कि शायद मैं बाद में ख़रीदूँ। और इसके साथ मैंने ये एक पोटली बैग जो है ये भी तैयार किया था, कपड़ा जो था इसके अंदर से बच गया था कुछ साइड से, तो फिर मैंने एक पोटली बैग तैयार किया था। और मेरे पास ये मैरून जूते भी हैं जो कि आपको एक पहले व्लॉग में भी मैं दिखा चुकी हूँ। और ये थी जी इसके साथ कॉम्बिनेशन। और इसकी जो मॉडल पिक्चर है वो ऐसे की थी, और काफ़ी अच्छा स्मार्ट सा सूट था, बस ये कि उसके करीब बस सिल गया है, और इस तरीके से कुछ पहना हुआ भी लगता है। अच्छा लग रहा था, पहना हुआ भी सिंपल सा भी था और एलिगेंट भी था। तो मुझे ये वाला कलर भी काफ़ी पसंद आया था, और इसके जो कढ़ाई का जो स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा और एलिगेंट था। और इसके अलावा जो मेरी मेहंदी का जो कलर है वो भी मेरे सूट के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो गया था, और क्योंकि काफ़ी इसका डार्क कलर था मेहंदी का। तो ओवरऑल मैं तो काफ़ी खुश थी अपना ये वाला सूट पहनकर। अच्छा, यहाँ पे मसला ये कि आपको कपड़े पहन के ना ख़ुद ही अपनी तस्वीरें या फिर सेल्फी वगैरह बनानी पड़ती है। तो मैंने जो अपनी पिक्चर्स वगैरह थी वो भी ख़ुद ही खींची थी, क्योंकि बच्चों को इतने अच्छे तरीके से जो है वो पिक्चर अभी बनानी नहीं आती, या उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है मेरा मैरून के साथ है, और मुझे पर्सनली जो मैरून जूती है इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगी थी, और पोटली बैग तो सारा मैरून हो गया था, और गोल्डन ज्वेलरी तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आई थी।
और जो इसके जो टसल्स हैं वो भी मैंने खुद ही बनाए थे पोटली बैग के। तो इट्स अ वंडरफुल ड्रेस फॉर मी। तो मेरी शहज़ादियों, कैसा लगा आपको मेरा ईद का सूट? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। मुझे बहरहाल काफ़ी सूट पसंद आया था। और इसके अलावा जो आफिया का ड्रेस था वो एक लॉन्ग मैक्सी थी जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन उसकी पिक्चर्स वगैरह थी। वो इंशाल्लाह किसी दूसरे व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ज़ावर का जो सूट था वो भी मैरून था मेरे साथ का, और काफ़ी वो खुश था। और इसके बाद हम गए थे जी ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने। और हमारा एक इकट्ठा जो है ईद का होती है, क्योंकि 2-3 हलकों की इकट्ठी ईद होती है, तो वो एक बड़े हॉल में काफ़ी आराम से हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे एहतमाम किया गया था लोगों में थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट देने का, कुछ बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने का। तो इस तरीके से वहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से इस तरीके से गिफ्ट्स वगैरह और मिठाई वगैरह रखी हुई थी। अच्छा, इसके बाद मुझे गिफ्ट मिला था मेरी एक नेबर से, वो भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे ये जो खीर वाला मेरा पतीला था ये थोड़ा सा जल गया था, तो मैंने इसके अंदर एक वो जो बर्तन धोने वाली टैब होती है साबुन की, वो मैंने इसमें डालकर तो उसको साफ़ किया था, जो कि बहुत अच्छा एक टिप है, बहुत अच्छी टिप है। इसके अलावा मैंने घर में बनाया था ईद के लिए केक, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। और इसका जो फ्लेवर था वो मैंने अनानास का रखा था, अनानास और वनीला का। और इस तरीके से फिर मैंने केक बनाया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, येलो और वाइट में। अच्छा, ईद वाले दिन हमने कहीं जाना नहीं था क्योंकि मेरे मियाँ को छुट्टी भी नहीं थी उस दिन, और ना ही हम कहीं इनवाइटेड थे और ना ही हमने किसी को इनवाइट किया था। तो इसलिए जो भी एहतमाम था घर में वो हमने किया था खाने पीने का। यहाँ पे मैंने लजानिया की थोड़ी सी लेयरिंग की हुई है। और इसके अलावा सुबह के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ के काफ़ी भूख लगी हुई थी बच्चों को, तो फिर सबसे पहले तो हमने बनाए थे रैप, और यहाँ पे मैंने रोस्ट भी रख दिया हुआ है उसके अंदर ओवन के। और इस तरीके से फिर हमने जो पॉकेट्स हैं कुछ रैप बना लिए थे, रोल कर लिए थे कुछ इस तरीके से। तो हमने वो फिर पहले अपने पेट की पूजा की थी, और उसके बाद जो बाकी का खाना है वो हमने बैठकर तो खाया था। और यहाँ पे लजानिया हो रहा है बेक, और ये जब गरम गरम ही निकालूंगी तो सर्व करूँगी। उसके अलावा ये है हमारी ईद की लवाजमात की टेबल। तो सिंपल सा खाना है, बच्चों की पसंद का है, बच्चों ने शौक़ से खाया था और काफ़ी मज़ा आया था। और इस तरीके से जी सिंपल सी जो हमारी ईद है इस दिन गुज़र गई थी। हाँ, लेकिन गुज़री नहीं थी, इसके बाद भी प्रोग्राम अभी जारी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बस खाना खाकर फिर हमने सोचा कि अब बाकी का जो दिन है तकरीबन 5-6 बजे के बाद वो अब कैसे गुजारा जाए। तो फिर हम यहाँ पर हमारे सिटी के करीब ही एक और सिटी है पार्ट विलबिल के नाम से, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा फैमिली पार्क है जहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। और जब हम वहाँ पे गए थे तब भी वहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी वो वहाँ पे आई हुई थी, जो कि अपना घर से जितना भी सामान वगैरह वो उठा कर ले आई थी, और वहाँ पे आके जो अपनी ईद है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ की ये पूरा जो आप पीछे देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट है, यहाँ से सारा जो फ्रैंकफर्ट है वो आपको नज़र आता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी लोकेशन है। इसके अलावा काफ़ी खुला ये पार्क है, और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि जो फैमिलीज़ वगैरह वो बैठी हुई थी। इस जगह पे ग्रिल भी कर सकते हैं, तो मे भी हम अगली ईद पर अगर इधर आएँ तो यहाँ पे ग्रिल वगैरह करें, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो शाम के टाइम वॉक करने का एक फ़ायदा हमें ये हुआ था कि जो हमने खाया हुआ था वह सारा हज़म हो गया था, और उसके बाद हम गए घर की तरफ। और वापसी पर जो चाँद है वो भी आसमान पे बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ में एक सितारा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो ईद का व्लॉग है पसंद आया होगा। सिंपल सा व्लॉग है और सिंपल सी लाइफ है यहाँ जर्मनी में। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिए,
तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।